केस प्रेजेंटेशन ऑन स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा देखेंगे पेशेंट का, नेम, एज, रिलेशन और उसकी पूरी जानकारी लिखेंगे। डायग्नोसिस का नेम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स, जो पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में डिटेल जानकारी लिखेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेंट का नेम लिखेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो लिखेंगे और पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो लिख देंगे और सर्जिकल हिस्ट्री अगर रही होंगी तो वो लिखेंगे। प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री लिखेंगे। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री और फिर फैमिली ट्री बनाएंगे। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, जिनमें पेशेंट की इनकम, हाउस और पूरे घर की जानकारी लिखेंगे। बाद में पर्सनल हिस्ट्री, पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिनमें जनरल अपीयरेंस लिखेंगे, पोस्टर, स्किन कंडीशन, हेड, हेयर, आइस लिखेंगे, ईयर के बारे में लिखेंगे, नोज़, माउथ के बारे में, चेस्ट के बारे में, एब्डोमेन, बैक लिखेंगे, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में लिखेंगे, जेनिटल्स लिखेंगे। उसके बाद में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगा। इसमें स्पीच, पेशेंट का मूड कैसा है, पेशेंट की थिंकिंग, परसेप्शन, कॉग्निटिव फंक्शंस लिखेंगे, पेशेंट की मेमोरी के बारे में लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, अब्स्ट्रैक्शन, पेशेंट का जजमेंट लिखेंगे कैसा है। उसके बाद में लिखेंगे वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2, ऐसा लिखेंगे। लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो पेशेंट का हमने टेस्ट किया है, CT स्कैन, MRI, ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिन, टोटल बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन कितना है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में लिखेंगे मेडिकेशन चार्ट, जो हमने पेशेंट को दवाइयाँ दी है वो क्या क्या है वो पूरी इसमें लिखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। अभी केस स्टडी चालू करेंगे। ये है स्किज़ोफ्रेनिया डिसीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पूरी जानकारी लिखेंगे। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद इंसिडेंस लिखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिखना। अभी लिखेंगे इटियोलॉजी में हमको जो बुक में दिए होंगे वो लिखना पड़ेगा और हमारे पेशेंट में जो काउजेस होंगे वो लिखने पड़ेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चर थेरी, ऑर्गेनिक थेरेपी, बायोकेमिकल थेरेपी, फैमिली थेरेपीज, ये सब लिखना है। पैथोसाइकोलॉजी लिखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के क्लिनिकल फीचर्स है जो बुक में दिए हुए हैं और जो पेशेंट में दिए हुए हैं।
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो बुक में है और जो हमारे पेशेंट में है वो दोनों लिखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स लिखेंगे। 2 टाइप्स है, टिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया, अटिपिकल स्किज़ोफ्रेनिया, और उसके जो सब टाइप्स है वो भी लिखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के काउजेस लिखेंगे, ब्रेन चेंजेस, केमिकल, प्रेगनेंसी, एनेक्सिटी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जेनेटिक्स, ड्रग यूज, ये इन सब की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस जो बुक में है और जो हमारे पेशेंट में वो सब लिखेंगे। ट्रीटमेंट है पेशेंट की जो हमने दी है, जो बुक में हमें बताया गया है क्या ट्रीटमेंट देने का वो सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में पेशेंट को हमने क्या ट्रीटमेंट दी है वो लिखेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या दी है, साइकोथेरेपीज क्या क्या दी है वो सब लिखेंगे। उसके बाद में आएगा देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस जिस पे हम एनसीपी बनाएंगे वो लिखेंगे। ये है हमारा एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग लिखेंगे। अगर आपको रेशनल लिखने को बोला है तो रेशनल लिखिए वरना मत लिखें। इम्प्लांटेशन है और इवैल्यूएशन है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों लिखना है। ये है नर्सिंग केयर प्लान 2, इसमें भी पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा लिखना है। ये हमारा थर्ड एनसीपी है जो हमने बनाया है। आप 3 से 4 एनसीपी भी बना सकते हो आपके हिसाब से। ये हेल्थ एजुकेशन है जो हमने पेशेंट को दी है, डाइट के बारे में, हाइजीन के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, और पेशेंट को साइको एजुकेशन भी दी है। ये हमारा प्रोजेनेसिस है और ये जो हमने केस स्टडी बनाया है उसका पूरा समरी लिखा है। ये लास्ट में आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के बाद में आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में आपने जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके बारे में जानकारी लिखनी होती है।